जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि लगातार आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इसी के साथ मैंने जो है डाइस और क्यूब को भी हमने पढ़ा। आज हम इसमें एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिससे कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और इस चैप्टर में आपको करना होता है आकृतियों की गणना, या आकृति विश्लेषण के नाम से, इसे डायग्राम एनालिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें हमको ऐसे त्रिभुज दे देगा, या त्रिभुज में पूछ लेगा कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आयत दे देगा हमको, या फिर स्क्वायर दे देगा, वर्ग दे देगा। और इस प्रकार से हमको आकृतियों की गणना करनी होती है इसमें। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो आइए आप सभी मिलकर इसको हम सभी इस पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। और आप सभी चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर क्विज आप लगाएंगे तो आपकी रीजनिंग की जो समस्याएं हैं या यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। तो आइए चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं और आप लोग इसको शेयर करते रहिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज की गणना को सीखते हैं कि त्रिभुज को कैसे हमको गिनना है, इसको और गिन के बताना है। तो जैसे यहाँ पर एक आकृति दी गई, अब हम इसमें हमको बताना है कि त्रिभुज जो है इसमें कितने बने हैं। यानी त्रिभुज आप जानते हैं कि जो 3 भुजाओं से घिरा होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ये इस प्रकार का होता है। अब कोई ऐसा एक त्रिभुज दे दिए तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये एक त्रिभुज अकेले बना हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई इस प्रकार से ऐसे त्रिभुज दे देता है तो आप क्या बताएंगे, 1 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1 = 3। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 2। यानी कोई ऐसे बनाया हुआ है, बीच में अगर काट दिए तो इसमें हमारे 3 त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे ही बना हुआ है, ऐसी आकृति बनी है और यहाँ से कोई इस प्रकार कर देता है तो हमारे इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमारे जो पहले हम नीचे वाला इसको देखेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज, और ये इसको देखेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज, तो हमारे इसमें 6 त्रिभुज हो जाते हैं। यानी कि जब कोई लाइन किसी त्रिभुज को इस प्रकार से सीधे काटती है तो वह उसमें 3 त्रिभुज बनते हैं, और इस प्रकार से काटेगी तो उसमें आप 2 का गुणा आराम से करके निकाल लेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। और प्रश्नों को आप देखेंगे, इसमें क्या है कि जितना प्रश्न ज़्यादा आप प्रश्न लगा लेंगे उससे उतना ही आप जो है इसमें अच्छा जो है आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल कितने त्रिभुज हैं इस चीज़ को। तो देखिए पहले हम किनारे किनारे वाला गिन लें तो 1 2 3 4 5, तो 5 त्रिभुज तो हमको ऐसे ही जो है दिख जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 त्रिभुज यहाँ पर हमको इसी प्रकार से दिख जा रहे हैं। और यहाँ हम एक बीच में ये बात करें तो ये एक त्रिभुज हमारा, ये 6 त्रिभुज यहाँ पर जो है बनता हमको जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन 6 त्रिभुज को हम तो यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं कि 6 त्रिभुज तो हमें यहाँ पर ऐसे ही दिख पा रहे हैं। और फिर हम ये बड़े वाले को अगर लेंगे तो यहाँ पर ये वाला हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, ये 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऐसे लेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। और इसको जब हम यहाँ से इस प्रकार से देखिए, ये वाला त्रिभुज हमारा जो है यहाँ से, ये वाला हमारा ये 9 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे जो है त्रिभुज यहाँ पर 10 त्रिभुज हमारे यहाँ पर जो है बनेंगे, ठीक है। तो आपको बस इसी प्रकार से त्रिभुजों की गणना करके हमको जो है इसमें त्रिभुज को बताना है कि कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। आइए इसी पर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, तब आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति को देखते हैं, और इस आकृति को दिया हुआ और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें गणना कर लेते हैं। तो देखिए एक इस प्रकार से जो त्रिभुज बना है हम देख पा रहे हैं, यहाँ एक पर कटा है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 3 त्रिभुज तो यही हमको दिख जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमको जो है 3 त्रिभुज आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हम जब ये देखिए यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर हमारे ये वाला और ये वाला मिलाकर यहाँ 3 त्रिभुज बन जाएगा। और फिर ये इधर आप इसको काटेंगे तो इधर ये वाला और ये वाला हमारा मिलाकर जो है 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने त्रिभुज यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको हर स्थान से हम देख पा रहे हैं कि हमको 3 3 6 और 3 9 त्रिभुज हमको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 9 त्रिभुज देखा। और हम देख पा रहे, और हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हमारा देखिए एक इस प्रकार से भी बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला हमारा जो देखिए बन रहा है, यहाँ पर एक बीच में काट रहा है, तो ये भी हमारा 9 3 यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, 12 त्रिभुज
यहाँ से हो गए। फिर और हम इसको अगर देखेंगे तो देखिए इसमें भी बन है 12 3 15 हो गया, और ये एक हमारा बड़ा वाला, ये मिला कर हमारा जो है ये 16 त्रिभुज जो है इसमें बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से यहाँ पर जो है इस प्रकार से त्रिभुजों की गणना जो है आप कर सकते हैं। आइए हम इस वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं यहाँ आपको बताना है, तो फिर हम इसमें गणना करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये एक त्रिभुज तो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जब ये इसको देखिए इस प्रकार से काट रहा है तो यहाँ पर हमारे 3 त्रिभुज बन जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 ये हमारे हो गए, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ये वाला काट रहा है ये भी 3 त्रिभुज हमारा बन जा रहा है। ठीक है, और ये वाला भी 3 त्रिभुज हमारा ये वाला भी मिलकर बना रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पूरा मिलाकर यहाँ पर 12 त्रिभुज हमको आराम से दिख पा रहे हैं। ठीक है, और अब इसी प्रकार से देखिए हमारा ये वर्ग दे दिया है हमको, तो अब इनमें हमको वर्गों की संख्या जो है बतानी होती है। तो वर्गों की संख्या हम किस प्रकार से बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग दे दिया गया है इस तरह से। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं इसमें आपकी बराबर होती है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दे दिया गया, तो हम इसमें देखते हैं कि ये इसको हम ये जो सीधी ये हमारे इसको रो और इसको कॉलम के रूप में हम जो है देखते हैं। तो रो और कॉलम को हम देखते हैं, यहाँ पर रो कॉलम की अगर संख्याएँ बराबर होती हैं और फिर यह बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये भी बराबर है, और यहाँ पर यानी रो और कॉलम हमारा तो बराबर है। तो रो और कॉलम जब बराबर होता है तो उसी का जो है स्क्वायर कर देते हैं कि जितना हमारे पास रो और कॉलम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो हम 1 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इसके जोड़ लेते हैं। तो हमारे जोड़ने पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 5 9, ये हमारा यहाँ पर 14। तो इस प्रकार से इसमें पूरा हमारे जो स्क्वायर की संख्या होगी यह 14 होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको इसी प्रकार से दिए गए जिनमें आकृतियों की हमको जो है गणना करनी होती है। आइए इसको हम थोड़ा सा इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको अगर त्रिभुजों की संख्या बतानी तो किस प्रकार से बताएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है, इनको जो है आपको गिन लेना है, ये जो बन रहा है इनको आपको गिन लेना है। तो देखिए इसमें यह आकृति किस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमको गिन कर बस 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये जो है 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आपको अगर मिलती है तो इसको आपको जो है गिन कर उसका 2 गुना कर देना है, तो ये हमारा 16 यहाँ पर आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज होंगे अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए कितनी बार ये लाइन हमारी काट रही है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 बार, तो 4 बार हमारी लाइन काट रही है, तो इस बार 4 3 7 2 9 1 10, तो हमारे इसमें 10 त्रिभुज जो है आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको गणना करके जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने वर्ग हमारे बन रहे हैं। अब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए हमारा ये सबसे पहले एक बड़ा वाला हम त्रिभुज देख पा रहे हैं, और इसमें इस प्रकार से ये जो है बनाया गया हमारा। सबसे पहले ये बड़ा वाला है, तो अगर हम पहले देखें तो इसमें 3 हो गए, ये हमारे 3 हो गए 6, और ये हमारे 3 हो गए। इस प्रकार से हमारी ये 9 तो हमको यहाँ पर ही दिख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा देखिए ये बीच वाला एक है, और ठीक है तो इसके ये 1 2 3 यहाँ पर दिख पा रहे हैं, और अंदर एक ये बना हुआ है। तो इस प्रकार हम 3 3 6 और 3 9। ठीक है, 9 और इसके 3 में 1 9 3 12, और एक जो सबसे छोटा है इसमें, इस प्रकार से ये जो है हमारे जो है 12 1 13 हो गए, और ये हमारा सबसे बड़ा वाला 1 14 हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला हमारा 15 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 15 त्रिभुज हमारे इसमें बन रहे हैं। और इन त्रिभुज को बस ये देखिए, इसमें कोई अन्य जो है ट्रिक नहीं लगने वाली है, और यही जो है इस प्रकार के अगर त्रिभुज आपको मिल जाते हैं तो इसमें ट्रिक लग जाती है। अगर आपको मान लीजिए जैसे वर्ग पूछा गया है, और वर्ग में मान लीजिए ये वर्ग दिया है आपका, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये रो की संख्या 4 दी है, कॉलमों की संख्या 1 2 3 दी है। तो हमको आपको बस क्या करना है 1 2 3, यहाँ पर हमको 3 को 4 से गुणा कर देना है, 3 गुणे 4 कर देना है, कितना आएगा 12, 2 गुणे 3 कर देना है, और 1 गुणे 2 कर देना है। ठीक है, 2 गुणे 3 6,
और 1 गुणे 2 यानी 2, यानी 12 6 18 1 19। तो इस प्रकार से आप इसमें जो है बता सकते हैं कितने वर्ग आपको। अब जैसे इसको हम देखेंगे तो इसमें हमारे कितने वर्ग बन रहे हैं इसको हमको बताना है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने आपको बताया कि जब ये समान होंगे इस प्रकार से रो कॉलम, तो हमको बस स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। हमारा क्या हो गया 16 9 25, 25 4 26 1 27। तो हमारा इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या पूछा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे रो हैं 4 कॉलम। तो 16 + 9 + 4 16 9 25 4 29 + 1 30। तो हमारे इस प्रकार से हमारे देखिए आंसर हमारे यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ आसानी से आप जो है इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमारी अप्लाई होगी जो हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे या आप इसमें जितना से जितना अभ्यास कर सकते हैं अभ्यास करिए और उसी अभ्यास से ही आपके जो है समस्त प्रश्न यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभ्यास की आवश्यकता है, जितना आप अभ्यास करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही आप यहाँ पर कर सकें। यहाँ पर अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना त्रिभुज हमारे पर बन रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना, हमने आपको बताया 1 2 3 यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पहले में 4 गुणे हम 2 कर देंगे 8, यानी कि पहले जो हमारा बॉक्स इसमें 8 बनेगा, इसमें 8 और इसमें 8 बनेगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसमें हमारे अगर त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर 8 त्रिभुज, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 24 बनेंगे। और ये हमारा एक ये हिडन वाला है और ये एक हिडन 2 हो गया, और उसके बाद फिर ये हमारा एक हिडन ये हो गया, एक हिडन ये, यानी 4 हमारे हिडन हो गए। और इस प्रकार से 24 प्लस जो है 4 हमारे जो है 28 यहाँ पर जो है त्रिभुज बनेंगे। ये तो हमने त्रिभुज को बताया। इसी में आपको वर्ग भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर वर्ग जो पूछ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर जो है देखिए 5 आंसर दिया हुआ है। ये हमारा एक वर्ग हो गया, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा बड़ा वाला ये वाला 1 हो जाएगा, और ये हमारा ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 इसमें हमारे वर्ग भी जो है बन जाते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर आपको त्रिभुज भी बता दिया। तो इस प्रकार से हमारे परीक्षा में जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो जिससे आप जो है यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं अगर इसमें वर्ग पूछा जा रहा है कि हमारे कितने वर्ग हैं, तो आप किस प्रकार से बताएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एक में हमारे 3 वर्ग हैं, 3 3 6 3 9 3 12, तो ऐसे हो गए। और ये हमारा ये बड़ा वाला ये क्या हो गया हमारा 13 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से परीक्षा में छोटे छोटे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आप आसानी से जो है यहाँ पर हल कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको इम्प्रूव होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम ये पाठ्यक्रम समाप्त करते हैं और फिर अगले नए पाठ के साथ हम मिलेंगे, नए लेसन के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।